Greetings to everyone. We have been discussing UPSC. We have been UPSC test series, and in this video, we'll be starting from question number 11. We have already discussed from 1 to question 10, and now we'll be discussing of question 11 about BRO. अब BRO की बात क्या है? BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ये कई बार न्यूज़पेपर्स में रहती है. ये क्या कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आ रही है, तो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. तो इस तरीके से हमारा जिसमें 1 आ रहा है वो चला जाता है. हमारे पास क्या बचता है? 2 and 3. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यू कैन ऑल्सो गो. तो नेक्स्ट अपने आप सही हो जाते हैं ये कि ये रोड कंस्ट्रक्शन में इंगेज है और अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका के ऑपरेशंस के लिए ये नेबरिंग ऑपरेशंस में ये हेल्प करती है. नेक्स्ट इज़ नागोर्नो काराबाख. ये तो बहुत ज़्यादा तुर्कियों में रहा. ये किसका पार्ट है? ये अज़रबैजान एंड आर्मेनिया का पार्ट है. व्हाट हैपन्स दैट सपोज दिस इज अज़रबैजान and with a different color. Yes, this is Armenia. Okay, so there is a part in Azerbaijan which is controlled by Armenia. तो इसी के वजह से आपका लेटेस्ट ये देखने को मिला था नगोर्नो काराबाख. ये नगोर्नो काराबाख है जो कि अज़रबैजान में, जिसको आर्मेनिया रूल करती है एक तरीके से. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट साइंस एंड टेक. दिस इज सुपर कैपेसिटर्स. क्या सुपर कैपेसिटर्स की डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा होती है? येस, इट इज़ मोर डेंस देन लिथियम आयन बैटरी बिकॉज करेंटली वी आर यूजिंग लिथियम आयन बैटरी. तो जो क्वेश्चन आएगा वो तो यही आ सकता है कि इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी बनी है, ये नहीं कि इससे कम कोई टेक्नोलॉजी बनी है, तो वो हमारे काम का नहीं होता. उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी बनी है तो वो हमारे काम की है. एग्जाम्पल, ये सुपर कैपेसिटर है, इसी को हम लोग अल्ट्रा कैपेसिटर्स भी कहते हैं. अब सुपर कैपेसिटर है तो ये बना किससे है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन से बना है एंड ऑल्सो नेचुरल सी इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, नेचुरल सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट, दो चीज़ों से ये मिलके बनता है. एक नेचुरल सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट से और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये दोनों से ही हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नैट ग्रिड के बारे में है. नैट ग्रिड क्या है? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ एनविजन एज अ यूनिफाइड डेटाबेस. ठीक है, यूनिफाइड डेटाबेस कंपाइल करेगा ये अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट. तो 21 जगह से ये इनपुट्स लेगा. फॉर एग्जांपल टैक्स से टैक्स इनपुट्स लेगा, माइग्रेशन इनपुट्स लेगा, 21 बॉडीज से इनपुट लेगा. तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही एक्सेस मिलेगा? जब इतना ज़्यादा तामझाम हो रहा है तो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं, 10 बॉडीज़ ऐसी हैं जिसको एक्सेस दिया जाएगा, इंक्लूडिंग IB, रॉ, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको एक्सेस मिलेगा. सो आंसर 2 इज रॉन्ग. वी आर लेफ्ट विद ओनली 1. अगर 2 काट देंगे तो ये गया. वी आर लेफ्ट विद नीदर 1 and 2, बट 1 इज करेक्ट बिकॉज ये करेंटली अवेलेबल है इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 15 is about NGT, which remains in headlines in almost all the nearly in all day you can see. So NGT क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. यस, ये गवर्नमेंट के एक एक्ट से लाई गई थी. दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी. एंड next, what is NGT has jurisdiction over all civil cases involving a substantial question related to. तो ये भी सही है. इसको बोला गया है कि ये गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस होगा. आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा. नेक्स्ट इज, इसका जो डिसीजन है इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यू कैन चैलेंज द डिसीजन, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का टाइम होगा. विद इन 90 डेज यू हैव टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ NGT बिफोर सुप्रीम कोर्ट. सो द आंसर इज D, that is 1, 2 and 3. Next question is about Dehing Patkai Elephant Reserve. So it is located in Assam. What is Dehing? Dehing is a river. ठीक है. पटकाई क्या है? पटकाई हिल्स है जिसके फुट पे ये आपका एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है. तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि व्हाट इज देहिंग. देहिंग इज रिवर एंड पटकाई इज हिल्स.
नाउ नेक्स्ट इज लाइन टेल्ड मैके, ठीक है। तो व्हाट इज इट, एक तरीके का लंगूर है ये, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, यस। और वेस्टर्न घाट्स में कहाँ मिलता है, केकेटी, रिमेंबर केकेटी इज कर्नाटक, एंड नेक्स्ट इज केरल, एंड थर्ड इज तमिलनाडु। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क है वहाँ पर, केरला में पेरियार है, और साइलेंट नेशनल पार्क है वहाँ पर मिलता है। So this is endemic to Western Ghats, and this is second is schedule 2 में आता है, तो नहीं ये schedule 2 में नहीं आता है, ये schedule 1 में आता है। So the answer is 1 only. Consider the following statements about affordable rental housing complex. तो ये किसके अंडर आता है, ये कह रहा है कि ये आपका कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन का कंपोनेंट है। सो दिस इज द कंपोनेंट, और इसका टारगेट होगा रूरल एरिया से लोग। तो जो अभी लॉकडाउन लगा था जिसके वजह से इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिली थी, और इसमें रूरल एरियाज के जो अर्बन माइग्रेंट्स थे, ठीक है, जो रूरल से अर्बन में आए थे, तो वो उनको अर्बन माइग्रेंट्स कहलाएंगे वो, ठीक है। तो इसी वजह से ये अंदर किसके आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर आते हैं, और ये लोग कहाँ के हैं, ये रूरल एरियाज के लोग हैं। तो ये हमारा जो बोथ वाला आंसर होगा ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रेड सैंडल्स। सो व्हाट इज रेड सैंडल्स, रेड सैंडल्स इज एक्चुअली रेड सैंडलवुड, जो कि अपनी मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जापान, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो फर्स्ट इज it is found in tropical deciduous region. So yes, it is found in residual decidual region, tropical region, and the main area where it is found is Andhra, and also KKT is again Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो पहला जगह क्या है, आंध्र प्रदेश है, नेक्स्ट इज केकेटी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज नॉट फाउंड इन केरला, सो सेकेंड वाला गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। नेक्स्ट है जारदोजी। जारदोजी क्या है, एक तरीके की मेटल एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, जार एंड दोजी, ठीक है। जार मतलब गोल्ड होता है, एंड दोजी मतलब एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया गोल्ड क्या है, गोल्ड एक तरीके का मेटल है, तो ये एक मेटल एम्ब्रॉयडरी हुई, ठीक है, ये इसके नाम से ही हमको पता चल गया। और कश्मीर एक मेजर सेंटर है जरदोजी का, यस, कश्मीर मेजर सेंटर है, एंड कश्मीर के अलावा लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, मुंबई, अजमेर एंड चेन्नई, तो ये भी इसके मेजर सेंटर्स हैं। सो द आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. So we have discussed today 10 questions, and in the next video we'll be discussing more questions. If you like this video, consider me giving a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and share it with your friends. If you consider it liking and sharing, I'll keep on making the video and giving you more and more test series that you can prepare well for your UPSC 2021 prelims, and also I'll be continuing for means. So just share it, and thank you. Have a nice day.